नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुः तं सर्वभूतहृदयामुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। शान्तं शाश्वतपरमेयमनघं निर्माणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेदं विभुम्। रामाख्यां जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तरुणैकसानुज्ञाननामग्रगण्यम् सकलगुणधारं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियामुद्यमतां वरिष्ठं वायाध्वजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लाल देहि लालीलसे अवधर लाल लंगूर वज्रदेव दानवदलम जय 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 कपिशूर। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु क्लेश विकार। बोले सतगुरु महाराज की जय। कृष्ण बलदेव की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। कार्तिक मास की जय। आज के आनंद की जय। आज कार्तिक महात्म्य चतुर्थ अध्याय। दिन मंगलवार 3 नवंबर 2020। कार्तिक महात्म्य चौथा अध्याय चतुर्थ अध्याय। कार्तिक मास श्रद्धा का मास है, विश्वास का मास है। जो श्रद्धा और भाव विश्वास के साथ में भगवान श्री कृष्ण नारायण का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, भगवान उनका कल्याण करते हैं। अरण्याश्चिन्तयन्तो मां योजनां परिपासते तेषां नित्यं युक्तानं योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से निरंतर निरंतर प्रभु का चिंतन करते हैं, भगवान कहते हैं उनका कल्याण योगक्षेम भगवान स्वयं करते हैं। चतुर्थ अध्याय में नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मन, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका मातम्य कहे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो अथवा चांदी तांबा आटा अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में अथवा घी का हो या तेल का जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर दीप जलाता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसके धन की वृद्धि होती है अथवा वैकुंठ में वास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग, वैशाख में हरिद्वार वास अच्युतम होता है। जहाँ जब सूर्य तुला, मकर और मेघ राशि का हो
उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। मेघ के महीने में वैशाख, मेघ राशि पर भगवान सूर्य रहता है तो वैशाख का महीना आता है, और जब तुला राशि पर भगवान सूर्य नारायण आते हैं तो कार्तिक का महीना होता है, और जब मकर राशि पर भगवान भास्कर सूर्य जाते हैं तो माघ का महीना होता है। तो ये तीनों महीने बड़े पुण्यदायक हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार, ब्रज से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। उसी प्रकार कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, तुलसी दान, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, सब ही अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों का नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि करने उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्रह्मा जी, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्रो, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्रीगामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं, और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। या शब दान, तपस्या और कृच्छ व्रत आदि से निवारण होते हैं। अब कृच्छ व्रत आदि कहते हैं कि 1 मास भोजन करने से, पाद वृक्ष 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने से, अति कृच्छ तथा शाम काल में 22 ग्रास और प्रातः काल में 26 ग्रास अथवा 26 ग्रास खाने से भी अतिकृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन प्रतिरोज खाएं और 3 दिन उपवास करें, यह भी अतिकृच्छ होता है। सायं काल में 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास, 2 दिन में बिना मांगा हुआ अथवा 2 दिन तक उपवास, यह कृच्छार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे, यह कृच्छार्थ कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा अथवा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना है और 12 कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना, गौ का घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना कृच्छ संतप्त व्रत कहलाता है। 3 दिन तक गौमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन तक दही, फिर 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाएं। यह संतपन है जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। ऐसा जो व्रत करता है वो सारे पापों के नाश हो जाते हैं। इस प्रकार गुल्लर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुशा का जल या प्रतिदिन पीने से उन कृच्छ व्रत कहा होता है। और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक दिन प्रतिदिन पिए और 1 दिन उपवास करें तो इसे तप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी या तपा हुआ 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करें तो यह भी तप्त कृच्छ व्रत होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल स्थिर होकर के या पेट जल कृच्छ व्रत कहलाता है, जिसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुदी सप्तमी को घी खाएं, फिर एकादशी को उपवास करें, पैता महाकृष्ण व्रत कहलाता है।
इस प्रकार पैतामह कृष्ण व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करें तो वह तीनों लोकों में पवित्र होकर के वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक शुदी षष्ठी से 3 दिन केवल दूध पिएं, फिर नवमी से 3 दिन उपवास करें। महेंद्र कृष्ण व्रत करने से दुर्लभ वैकुंठ का वास होता है। 3 दिन तक अन्न खाएं, फिर 3 दिन तक उपवास करें। या भी पत्र पंचक व्रत कहलाता है तथा इसको वैष्णव कृष्ण व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही खाए, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करें, यह याश्चक वृक्ष व्रत कहता है। इससे श्वेत द्वीप का वास मिलता है, जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ता और कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास कम करता तथा अमावस्या को कुछ नहीं खाता, अमावस्या को जो कुछ नहीं खाता या चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले अच्छी तरह से मुंह में आ जाए, इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि को और 14 को 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करता है, यह भी चंद्रायण व्रत कहलाता है। जो गौ के चारों स्तरों का दूध पीता है, फिर 7 दिन तक 2 स्तरों का और फिर 6 दिन तक 1 स्तन का दूध पीता है और फिर 3 दिन तक केवल वायु भक्षण करता है, हवा पीता है, सोमपान नाम वाला व्रत इसको कहते हैं। ये सारे पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य, यह सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक के मास में खाने से सप्ताश्क कृच्छ व्रत कहलाता है। इसको करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बेल, पलाश, गुल्लर का काढ़ा, गर्म दूध पीकर एकादशी को व्रत करने वाला द्वादशी को पारायण करे तो वैकुंठ वासी होता है। जो आदमी कार्तिक शुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जल कमल को खाए, फिर एकादशी को उपवास करे तो इस लक्ष्मी व्रत करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र बन जाता है। इसको करने वाला भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। प्रातः काल में 4 और सायंकाल में इसको खाने से शिशु चंद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक शुदी 14 को विधि पूर्वक ब्रह्म कृच व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहते हैं कि गौमूत्र, गोबर, गौ घृत और कुशा का जल होकर यह सब मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्रह्म कृच होता है तथा लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी, यदि यह न मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण यह है कि गौमूत्र 8 मासे, गोबर 19 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे, घी 8 मासे तथा कुशा का जल 4 मासे। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गंधम द्वारम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करिष्णिम ईश्वरी सर्वभूतानाम ताम्य हो वयश्रम। यह मंत्र पढ़कर गोबर पय पृथिव्याम पय ओख देख पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदेशा संतुमयम्मा। इस मंत्र को पढ़ करके दूध और दही का मंत्र तदिक्रावणो अकारिखम जिष्टो रसस्य वाहिजना, इस मंत्र पढ़ करके दही, तेजोमसी मंत्र पढ़ करके घी और अवशिष्टि मंत्र पढ़ करके कुशा लेना चाहिए। इसको कुशा के पात्रों में रखकर विधिवत हवन करना, वेद के इन मंत्रों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। इरावती इदम विष्णु चक्र में शर्वती मस्तको शाश्वती, इन मंत्रों से आहुति दे करके बचा हुआ घी पान करें। घी पलाश के पात्र, स्वर्ण पात्र, चांदी के पात्र पान करना चाहिए, इन पात्रों में खाना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि वास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ
भगवान की प्रार्थना करें, दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए, आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए, वर्ष समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छादि व्रतों के करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और वे परम पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी नारद जी को व्रतों का विधान बता रहे हैं कि कार्तिक मास में कौन कौन से किस प्रकार से व्रत करने चाहिए। चौथे अध्याय में इन व्रतों का वर्णन आया है और कल के अध्याय में आगे की कथा सुनाएंगे और इसी प्रकार से श्रद्धा और भाव और भक्ति के साथ में कार्तिक महात्म्य की कथा सुने और भगवान का चिंतन करते रहें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और कमल नेत्र स्तोत्र का अवश्य ही पाठ करें और निरंतर निरंतर भगवान का नाम जपते रहें। मेरा यूट्यूब चैनल आचार्य चंद्रभूषण आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपके बीच में बने रहेंगे। जय जय श्री राधे बोले। कार्तिक महात्म्य की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।